जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के लिए जो उत्सर्जन है उसका यह अंतिम लेक्चर होने जा रहा है। और यह बहुत एकदम छोटका एकदम लेसन था। हम इससे पहले पोषण पढ़ लिए हैं, श्वसन पढ़ लिए हैं, परिवहन पढ़ लिए हैं, उत्सर्जन। समझिए कि यह जो लेसन अगर जो समाप्त हो जाता है तब 50% जो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है बायोलॉजी का वह है एकदम ध्वस्त हो जाता है। और हमारा तो यही कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। खुद पे अगर जो भरोसा है तो दुनिया क्या बोलती है, क्या सुनाती है, मुंह पे क्या बोलती है, पीठ पीछे क्या बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम सर नीचे कीजिए, काम कीजिए। वो आप लोग को भी कहते हैं कि कोई भी कुछ बोल रहा है एकदम अभी एकदम जैसे घोड़ा देखे होंगे तो घोड़ा जो दौड़ाता है टमटम वाला, तो वो आगे इसे नजर के सामने इसे एगो ई पट्टी से एगो इसे लगा देता है कि बेटा सामने फोकस करना है, न तो ई पट्टी घोड़ी के देखेगा तो उधरे चल देगा, है ना। टमटम टमटम वाला अक्सर ही करता है। आई छूटा जो घोड़ा रहता है जो तो ऐसे ही नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कन हो जाओ, है ना। वो जानता है कि जब इसका फोकस मतलब नजर है जो एक बिंदु पर केंद्रित नहीं रहेगा तो फिर ये मंजिल से भटका देगा। और टमटम पर तो बड़े बड़े लोग भी बैठते हैं। राजगीर में जाइएगा तो जितना भी विदेशी पर्यटक आते हैं, है ना, तो वो सब क्या करते हैं कि उसका सवारी करते हैं, है ना। तो ये चलते थोड़ा सा कभी कभी घोड़बो खिस जाता है तो उलट भी देता है ना। आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई व्यक्ति है उसका किडनी किसी कारणवश खराब हो गया या बढ़िया से काम ना कर रहा है, कोई के नजर लग गया है, तो क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाता है, उसका कोई उपाय है जी। तो हाँ जी, बिल्कुल है। एक मशीन आता है, वो मशीन का नाम है डायलिसिस। क्या नाम है, क्या नाम है, डायलिसिस। कौन लिसिस, जब क्रिकेट खेलते हैं तो डाई तो सुनबे किए होंगे, है कि ना। अच्छा, अब राजमिस्त्री वाला काम भी होता है तो उन्होंने डाई का प्रयोग होता है कि ना। चलिए, तो कहता है कि जब डायलिसिस मशीन के बारे में जानते हैं कि डायलिसिस मशीन क्या है, फिर जानेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या है, फिर उसके बाद हम जाएंगे पादप उत्सर्जन में। अभी जितना पढ़ रहे हैं तो जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। जो भी बताए, पोषण बताए, श्वसन बताए, परिवहन बताए, उत्सर्जन बताए, इस सारा का सारा जितना भी कुछ पढ़ना है 10वां का सिलेबस में, वो सारा मानव के बारे में पढ़ना है। पोषण भी मानवों में, श्वसन भी मानवों में, वो परिवहन भी मानवों में, उत्सर्जन भी मानवों में। खास करके मानव शरीर के बारे में ही एकदम स्पष्टता पूर्वक आपको जानकारी मिलेगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि डायलिसिस क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, क्या बोले बउआ, डायलिसिस मशीन क्या है। डायलिसिस मशीन अब हम आपको बारीकी पूर्वक एकदम समझाते हैं डायलिसिस मशीन के बारे में। कौन सा मशीन बोले, डायलिसिस मशीन। कौन सा मशीन, डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस मशीन, डायलिसिस। डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, क्या बोले बउआ, फिर से बोलिए, डायलिसिस मशीन। तो कहेंगे कि जब कभी मानव का, कोई भी मानव रहे, उसका वृक्क, किडनी या गुर्दा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, जब मानव किडनी किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, तो शरीर में, जिस मानव के शरीर में किडनी, गुर्दा या वृक्क है जो खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, कहा ना काम कर तो जो, है कि ना, तब उस स्थान पर क्या किया जाता है कि शरीर में एक विशेष प्रकार का मशीन जो रहता है उसकी सहायता से रक्त को छानना शुरू किया जाता है। तो जिस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है उसी मशीन को कहते हैं डायलिसिस मशीन। कौन सा मशीन,
क्या कहता है कि जब कभी मानव वृक्क, किडनी या गुर्दा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो मानव शरीर में जहरीली पदार्थों का मात्रा बढ़ने लगता है, जिसके कारण शरीर से जहरीली पदार्थों को बाहर निकालने तथा व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का या जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी उपकरण या मशीन को डायलिसिस कहते हैं। कहता है कि जब कभी मानव किडनी, वृक्क या गुर्दा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, हम जानते हैं कि किडनी या गुर्दा या वृक्क का एक ही काम है, रक्त को क्या करना, छानना। और जब हमारा किडनी खराब हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ताकि रक्त, मान लो तुम्हारे पास चाय छन्नी है, ठीक है, और चाय छन्नी फट गया तो चाय छनाई तय नहीं छनाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो किडनी है, वृक्क है या गुर्दा है, वह रक्त को छानने का कार्य कर रहा है। अब मान लिया कि किसी भी कारणवश वह किडनी, गुर्दा या वृक्क क्षतिग्रस्त या खराब हो गया, तो जो छानने का काम कर रहा था, रक्त को छानने का काम कर रहा था, जहरीली पदार्थों को अलग करने का कार्य कर रहा था रक्त से, तो क्या वह काम संपन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं छनाएगा तो बताइए शरीर में जहरीली पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो जहरीली पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो व्यक्ति को जीवित रखने एवं शरीर से जहरीली पदार्थों को बाहर निकालने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसी मशीन को डायलिसिस मशीन कहते। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि हमारे कोई दादाजी हैं, मान के चलते हैं, और दादा की उम्र हो गया 75 से ऊपर, ठीक ना, और दादा के दोनों जो किडनी है, दोनों किडनी फेल कर गया है। तो तुम क्या कर सकते हो? उनको हॉस्पिटल में ले जाकर के, या कभी कभी तो मशीन में घर ला करके रख देता है ना, और क्या किया जाता है कि जो नस है उसमें उसको फिट कर दिया जाता है उस मशीन को। एक समय में मतलब पूरा जितना भी ब्लड है, जैसे रक्त को छाना जा रहा है, तब पूरा बताया थे बढ़िया से इसका प्रोसेस, जब फेफड़ा पढ़ा रहे थे उस टाइम, कि पूरा शरीर में जितना भी रक्त है उसको क्या किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से फिर बताए थे दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें किडनी को भी सम्मिलित करके बताए थे। फिर बताए थे कि किडनी में बढ़िया से पढ़ेंगे तब उसमें क्या किया जाता है कि उस मशीन को ले जा करके नसों के साथ सम्मिलित करके फिट कर दिया जाता है, और फिर उसी मशीन के माध्यम से जितना भी रक्त है उसको छान करके फिर कहा जाता है कि दादा अब 1 महीना के लिए निश्चित। अरे फिर थोड़ा सा जहरीली पदार्थ की मात्रा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एकदम स्वस्थ हो जाएगा, अब ढेर सारा खर्च भी आता है। डायलिसिस अगर जो करवाना है, हेमोडायलिसिस करवाना है, तो उसके लिए ढेर सारा खर्च लगता है। और वो जब कोई गरीब आदमी रहेगा तब इतना कुछ सोच भी नहीं करेगा। किडनी दोनों फेल, तो हे भगवान बचा लीजिए भगवान, ओझा बनिया है कि ना, सांप से जाकर के दिखवाएगा कि देखिए ना हमारे दादा के काजने को तो नजर लगा दिया है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ई डायलिसिस अगर जो करवाते हैं, हेमोडायलिसिस की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से रक्त को शुद्ध किया, रक्त को छाना जा सकता है और व्यक्ति को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाता है। कौन सा मशीन? डायलिसिस मशीन। कौन सा मशीन? कुछ कुछ लाइन है उसको याद रखे। कहता है कि जब कहीं मानव वृक्क क्षतिग्रस्त या कार्य करना प्रारंभ कर देता है, क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, तो शरीर में जहरीली पदार्थों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण शरीर से जहरीली पदार्थों को बाहर निकालने तथा व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसी मशीन को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम वृक्क के नाम से किसे जाना जाता है? डायलिसिस मशीन को। किस मशीन को? आ गया समझ में? चलिए लिखते हैं। कहता है कि जब कभी, कुछ बोले बउआ, जब कभी मानव वृक्क या किडनी कौची हो जाता है? क्षतिग्रस्त
या क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब कभी मानव वृक्क किडनी क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो शरीर में किन पदार्थों की, जहरीली पदार्थों को, जहरीली पदार्थों की मात्रा क्या होने लग जाती है, बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है, जिसके निष्कासन व एक एक लाइन को गौर कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जिसके निष्कासन व व्यक्ति को जीवित रखने हेतु, जीवित रखने हेतु जिस मशीन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। हैं? कुछ उसे डायलिसिस मशीन कहते। कोई दिक्कत है? कहता है कि जब कभी मानव किडनी या ब्रेक क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो शरीर में जहरीली पदार्थों की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसके निष्कासन व व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उस मशीन को क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन कहते हैं। कहता है कि इसे कोची बउआ, इसे कृत्रिम ब्रेक, कौन सा ब्रेक, कृत्रिम ब्रेक, इसे कृत्रिम ब्रेक भी कहा जाता, इसे कृत्रिम ब्रेक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कहता है कि जब कभी मानव ब्रेक या किडनी क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो शरीर में जहरीली पदार्थों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके निष्कासन व व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उस मशीन को क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम ब्रेक के नाम से जाना जाता है तो क्या बोलेंगे, डायलिसिस मशीन। कौन सा मशीन, कौन सा मशीन, डायलिसिस मशीन। कौन सा मशीन बउआ, डायलिसिस मशीन। कौन सा मशीन, डायलिसिस मशीन। किडनी पे ढेर सारा ऑप्शन भी है कि ना, एक किडनी खराब होगा तो डायलिसिस कराने की आवश्यकता है नहीं, कहा कि व्यक्ति जानते हैं कि एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है, पे कर सकता है ना। लेकिन जब दोनों खराब होता है तो ये ऑप्शन है। आप समझो कि सरकारी नौकरी का है जरूरत है, मान लो कि तू बूढ़ा गया और तोर दोनों किडनी फेल कर गया है ना, अब तो तोर जीवन है बेटा के हाथ में या बेटी के हाथ में, कोई भी जो है तो वो क्या करेंगे, अगर जो तू पैसा कमाएगा, पेंशन आएगा 75,000 के, तो कहेंगे चल 5,000 लग ही रहे तो का दिक्कत है, करवा दे बाबूजी के डायलिसिस, है कि ना। तो ये समझो यही का था, ना ही कमाएगा, घर पर बोझ बन के रहेगा, तो ये जल्दी जितना के डायलिसिस करे भी उतना में बड़ा बोझ के काम हो जीता है, हटाओ, है कि ना। तो ये चलते तुम लोग का कहता है कि अभी बढ़िया से मान ला के पढ़ो। ए देखिए, हम अभी बताए कि जब कभी मानव ब्रेक, किडनी या गुर्दा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो शरीर में हानिकारक पदार्थ या जहरीली पदार्थों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके निष्कासन व व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसी मशीन को डायलिसिस मशीन कहते हैं। यह जो मशीन दिख रहा है
इसका यह स्पेशल मतलब समझिए कि हॉस्पिटल में ही होता है। यह जो मशीन है, ये देखो किस प्रकार से यहाँ पे ये व्यक्ति हैं जो एकदम खाल पियल लग रहे हैं, फिर भी इनका किडनी खराब हो गया है कि ना। तो जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति कुपोषण के शिकार है वो किडनी खराब होवे, एकदम हट्ठा कट्ठा व्यक्ति का भी किडनी खराब हो सकता है ना। लग रहा है चाचा एकदम मोटा ना। अब देखो यहाँ पे हम कहे कि नसों में अटैच कर दिया जाता है। ये जो किडनी का जो अंदर जो किडनी काम कर रहा था वो वाला पूरा का पूरा काम ही कौन कर देता है, ये वाला जो मशीन है जो करके दे देता है। अच्छा चाचा फिर कहेंगे कि ये निकालो उधर नस नस जल्दी नीडल, हम जाते हैं घूमने, है कि ना, कोई के टाइम टेबल है। हाँ, तो ये कौन मशीन है, डायलिसिस मशीन है। कौन मशीन है, डायलिसिस मशीन। समझ में आ गया। हम कहें कि जब कभी मानव ब्रेक या किडनी या गुर्दा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके निष्कासन व व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहते। कोई दिक्कत है नहीं ना। एक प्रश्न बनता है कि हीमोडायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा, किस मशीन द्वारा, किस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन द्वारा, किस मशीन द्वारा, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस क्या है। तो बोलेंगे किस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन द्वारा। किस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते। कहे कि डायलिसिस मशीन द्वारा, कौन मशीन द्वारा, फिर से बोलो, डायलिसिस रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, रक्त शुद्धिकरण की, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते। याद हो गया। हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा। किस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण के क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते। याद हो गया। बोलिए तो हेमोडायलिसिस क्या है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस कहते। कोई दिक्कत है नहीं ना, लिख दें। चलिए बताइए तो। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त, क्या बोले, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस कहते हैं। कहता है डायलिसिस मशीन द्वारा, किस मशीन द्वारा, डायलिसिस रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। दो गो प्रश्न था कि पहला में था कि डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, और दूसरा जो प्रश्न था कि हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस क्या। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते। इतना पढ़ना था। जो मानव में उत्सर्जन था उसके बारे में, या जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में। आप जानना है कि पादप में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो हम आप लोगों को बताएं कि मानवों में उत्सर्जन है तो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा कुछ होता नहीं है। पेड़ पौधा में ऐसा विशेष प्रकार का कोई उत्सर्जी अंग पाया नहीं जाता है। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, पादप उत्सर्जन क्या है। कौन सा उत्सर्जन बउआ,
फिर से बोलिए, पादप उत्सर्जन क्या है? कुछ बोले, पादप उत्सर्जन क्या है? पादप उत्सर्जन, पादप उत्सर्जन क्या है? फिर से बोलिए तो, पादप उत्सर्जन, पादप उत्सर्जन क्या है? पादप उत्सर्जन क्या है? तो कहेंगे, ठीक है, पादप उत्सर्जन क्या है? पादप उत्सर्जन क्या है? पादप उत्सर्जन क्या है? तो कहता है कि जिस प्रकार से जीव जंतुओं में उपापचयी क्रिया संपन्न होती है, हम बताए थे कि उपापचयी किसे कहते हैं? सजीवों में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी कहते। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीव जंतुओं में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचयी कहते। आप पेड़ पौधों में संपन्न होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होते हैं उसे चयापचयी कहते हैं। कुछ कहते हैं, एगो उपापचयी एगो चयापचयी। नाम अच्छा लग रहा है ना, घोट लीजिए चाय। चयापचयी कौन पचाई? मतलब चाय पचावेगा। चयापचयी कौन पचाई? तो कहता है कि पादप उत्सर्जन क्या है? पादप उत्सर्जन क्या? तब बोलेंगे कि पेड़ पौधों में, किसमें? चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप, पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप, किसमें? अरे पादप उत्सर्जन, हम कहिया से बता रहे हैं कि पादप के मतलब कौची होता है? पेड़ पौधा होता है। तो कहता है पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन कहते। पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप क्या बोले? उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को, उत्पन्न अपशिष्ट शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को पादप उत्सर्जन कहते। याद हुआ? पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप, फिर से बोलिए तो, उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चयापचयी, क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन कहते हैं। याद हो गया? कहे कि पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को पादप उत्सर्जन कहते हैं। अब पौधों में या पेड़ पौधों में उत्सर्जन हेतु कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे मुनगा का पेड़, देखे हैं? आ रहा है छठ पूजा, जब नहाए खाए के दिन आता है तब बनता है कि ना? एकदम अरवा चावल का भात और चना का दाल या लाहड़ का दाल है ना, और फिर उसके ऊपर साग ललका, है ना? ललका साग ना। अच्छा, फिर मुनगा का सब्जी, कद्दू का सब्जी, है ना? अब विभिन्न प्रकार के, हा। चलिए, तो कहता है पादप उत्सर्जन क्या है? पादप उत्सर्जन तो कहा कि पेड़ पौधों में, किसमें? फिर से बोलिए तो, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में चयापचयी, चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न, कौचे? उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन
कहते हैं। चलिए, कहता है पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पादप उत्सर्जन कहते हैं। अब पादपों में उत्सर्जन हेतु कोई विशेष प्रकार का यांग नहीं पाया जाता। पादपों में उत्सर्जन की क्रिया हेतु कोई विशेष प्रकार का यांग नहीं पाया जाता है। यह कभी कभी पत्तियों के माध्यम से हो जाता है, कभी कभी पेड़ पौधों के तना वाला भाग से हो जाता है। समझ में आया? कभी कभी तुम देखा मुनगा का जो बता रहे थे, तो उसमें देखा होगा कि बाहर लस्सा टाइप का कुछ निकला रहता है, देखा है? तो वो उत्सर्जी पदार्थ है। कौन पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है? तुम कुछ कहे, एगो पीपल के पेड़ देखा है? पीपल के पेड़ को क्या करना कि पत्ता को एकदम ऐसे जाना, प्यार से ऐसे करके तोड़ना, फिर बुद्ध भगवान प्रकट होंगे। अरे बोका, जब तुम इसको जोड़ नहीं सकता है तो तोड़ा का है? अंगुली माल डाकू का कहानी सुना है? हाँ, थोड़ा से एकदम सीख गया बेचारा, है कि ना? कल्याण हो गया उसका भी। कहे कि चलो तुमको भी सिखाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया बात। पीपल का पत्ता या बरगद का पत्ता या एगो आकमन का जो पौधा है उसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं। क्या अफवाह सच है कि गलत है? कहता है कि आकमन का जो दूध है, जो अगर जो आंख में पड़ जाता है तब व्यक्ति या जिसका आंख में पड़ा वो अंधा हो जाता है। अब क्या यह सच है? कोई कार के तो देखा नहीं। आप लोगों के पास तो 2 आंख है, एक आंख वो प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा बलिदान दीजिए। नहीं, अरे प्रयोग कीजिएगा तभी ना सीख पाइएगा। समझ में? अरे ज्ञान है तो कम से कम प्रयोग कीजिए। देखिए कुछ इसमें साफ गाड़ी चूहे की बात लेवे कर तो जरूर इसमें बचपन में चूहा खेलो। कहता है कि पेड़ पौधों में चयापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को पादप उत्सर्जन कहते। कोई दिक्कत है? कहता है, हल्ला नहीं कीजिए। पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में उत्सर्जन हेतु कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्स पादप उत्सर्जी पदार्थ। कौन बोले बउआ? कौन सा पदार्थ? पादप उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ। पादप उत्सर्जी पदार्थ कौन बोले बउआ? पादप उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? पादप उत्सर्ज। तब बोलेंगे कि पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलने वाले पदार्थ को या बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ को पादप उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को पादप उत्सर्जी पदार्थ कहते। याद हुआ? किसमें? पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को पादप उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बताइए तो क्या बोले? पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में उत्सर्जन पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप
पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कौन बोले बउआ अपशिष्ट पदार्थ को पादप उत्सर्जित पदार्थ पादप उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। कहता है कि पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को पादप उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब समझो कि बबूल का नाम सुना होगा, चीड़ का नाम सुना होगा, है कि ना? तो कहता है कि बबूल के पौधे से, किससे? बबूल के पौधे से गोंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कुछ बोले। गोंद एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? उत्सर्जित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? उत्सर्जित पदार्थ है। जबकि चीड़ के पौधे से, कौची के पौधे से? रेजिन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? रेजिन की प्राप्ति होती है। उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ में बोलेंगे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये सब कैसा पदार्थ है? उत्सर्जित पदार्थ। कैसा पदार्थ है? केकर उत्सर्जित पदार्थ? पेड़ पौधे के पादप उत्सर्जित पदार्थ है। कुछ बोलेंगे पादप उत्सर्जित पदार्थ। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ है, तब ऑप्शन में दे देगा। समझ में आया? तो याद रखिएगा, पूछेगा कि रेजिन की प्राप्ति किससे होती है? तो चीड़ के पौधे से। किससे होती है? गोंद की प्राप्ति किससे होती है? बबूल के पौधे से। किसके पौधे से? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े। तो ये हम बताए अभी तक क्या पादप उत्सर्जन क्या है, अब पादप उत्सर्जित पदार्थ क्या है। पादप उत्सर्जित पदार्थ की बात करें तो उदाहरण में लिख देंगे एग्जाम्पल में पहला में चीड़ के पौधे से, चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है कौची? रेजिन। क्या प्राप्त होता है? रेजिन। और बताइए बबूल के पौधे से, बबूल के पौधे से किस चीज की प्राप्ति होती है? गोंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? गोंद की प्राप्ति होती है। किसकी? वो हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलेगा। बबूल के पौधे से कौची की प्राप्ति होती है? गोंद की। चीड़ के पौधे से कौची की प्राप्ति होती है? रेजिन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? एक और प्रश्न कहता है कि लैक्टेस क्या है? लैक्टेस क्या है? लैक्टेस क्या है? तो कहते हैं कि कोई कोई पेड़ पौधा ऐसा है जिसका उत्सर्जित पदार्थ गाढ़ा, तरल, दूधिया होता है। गाढ़ा, तरल तथा दूधिया रंग का होता है, उसे लैक्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण में पूछेगा तब पीपल के पौधा को, पत्ती को तोड़ना या जो छिलका है उसको ऐसे करके खुरेदना तो अंदर से दूध टाइप का निकलेगा और थोड़ा देर में जम भी जाएगा, है कि ना? बरगद का भी दूध अगर जो सट उट में लग गया तो छूटेगा नहीं, जल्दी छूटता है नहीं। आकवन का भी एक आगो कुछ गोंद जैसा एक लस्सा ऐसा आता है, उसको क्या तो कहते हैं, बुला रहे हैं। उसको तोड़ते हैं ना तो उससे क्या निकलता है? दूध निकलता है। पीला पीला टाइप का रहता है और ऐसे करोगे ना तो दूध निकलेगा, एकदम पूरा लस्सा वाला रहता है। समझ में आया? तो कहता है लैक्टेस क्या है? कुछ बोले बउआ लैक्टेस क्या है? लैक्टेस लैक्टेस क्या है? तो कहेंगे कोई 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 पेड़ पौधे
का उत्सर्जी पदार्थ, कोई कोई पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ तरल, या लिख देते हैं गाढ़ा, चिपचिपा, बा दूधिया, कौची बोलो बउआ, रंग का होता, उसे लैक्टेस कहते हैं। कोई दिक्कत है? उदाहरण बताइए तो यजमान। पीपल, कौचे पीपल, और क्या? बरगद, और बताइए। आए पपीता, अकमन, हो गया। चलिए, आज का यह सेशन बहुत ही शानदार रहा। क्या क्या जाने इसमें जो समझिए। सबसे पहले तो कहता है कि डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है। तो कहता है जब कभी, क्या बोले बउआ, जब कभी मानव किडनी या ब्रेक किसी भी कारण में क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, तब शरीर में जहरीली पदार्थ या हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके निष्कासन व व्यक्ति को जीवित रखने हेतु जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस मशीन को कृत्रिम ब्रेक के नाम से भी जाना जाता। कोई दिक्कत है? नहीं ना। रेजिन की प्राप्ति किससे होती है? चीड़ के पौधे से। अब बबूल के पौधे से किस उत्सर्जी पदार्थ की? हाँ, गोंद की प्राप्ति होती है। आज का यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यह जो भी क्लास संचालित हो रहा है इसका पीडीएफ बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगला पाठ को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और जो सपना देखे हैं उसको पूरा करने के लिए रातों की नींद से थोड़ा सा मुख मोड़िए और खूब पढ़िए। जय हिंद।